अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद इमरान खान आज फिर हाज़िर हूँ आप लोगों की खिदमत में। आज का टॉपिक है हमारा अपार आईडी के अंदर आने वाली सबसे बड़ी समस्या आधार का वेरिफ़िकेशन नहीं होना। तो ये आधार का वेरिफ़िकेशन है, ये यूडाइस पोर्टल से किया जा रहा है। ये ज़्यादातर बच्चों में बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है कि आधार और स्कूल डेटा उनका मैच नहीं हो पा रहा है। तो इसकी सबसे बड़ी जो समस्या है, उसमें 3 प्रकार की समस्याएँ आती है। सबसे पहली जो समस्या है, वो है बच्चे का नाम गलत होना। जो स्कूल रिकॉर्ड में अलग नाम है बच्चे का और हमारे आधार कार्ड के अंदर बच्चे का नाम अलग होना। दूसरी बड़ी जो समस्या है, वो है बच्चे की जन्म तारीख, जो स्कूल रिकॉर्ड और आपके आधार कार्ड में मैच नहीं हो रही है। तीसरी जो बड़ी समस्या आती है इसके अंदर, वो है बच्चे का एड्रेस, पिता का नाम और चौथी समस्या आती है आधार कार्ड के अंदर दोस्तों, जेंडर चेंज की। जैसे पुरुष की जगह महिला हो जाना या महिला की जगह पुरुष हो जाना। तो इस अपार आईडी के अंदर जो सबसे 3 चीज़ें मैच होती है, वो है बच्चे का नाम, बच्चे की जन्म तारीख और बच्चे का जेंडर। जेंडर की समस्या बहुत ज़्यादा कम आती है, तो सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो बच्चे के नाम में आती है, क्योंकि हम लोग बच्चे का जो है आधार कार्ड बनवा तो लिए, बनाए हुए काफ़ी टाइम भी हो चुका है और कभी ऐसी ज़रूरत भी नहीं पड़ी कि उसका वेरिफ़िकेशन करवाना पड़े, जिसकी वजह से बच्चे के नाम में छोटी बहुत गलतियाँ हो सकती है। अगर मैं उसको कहूँ तो स्पेलिंग मिस्टेक। बच्चों का बोलने में हिंदी में नाम एक जैसा है, लेकिन इंग्लिश के अंदर अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट उसमें सही से मैच नहीं हो पा रहे हैं। अब उनको सही करवाने के लिए हमें आधार सेंटर पर जाते हैं और बार-बार में जाकर हम 2 बार, 3 बार, 4 बार चक्कर काट के वापस आ जाते हैं। या तो हम पूरे डॉक्यूमेंट लेकर नहीं जाते, लेकर जाते हैं, कभी हम करवा के भी आ जाते हैं, फिर रिजेक्ट हो जाता है तो हमें निराशा हाथ लगती है। लेकिन ये गलती है, हम लोग सोचते हैं कि शायद आधार कार्ड वाले ने सही से सही नहीं किया होगा। लेकिन दोस्तों उसमें जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, वो हम डॉक्यूमेंट सही से या तो हम लगा नहीं पा रहे या फिर हमारे पास में वो डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है। हम जाते हैं आधार सेंटर पे तो डॉक्यूमेंट पूरे लेकर नहीं जाते, इस वजह से समस्याएँ आती है। तो हमें 2, 3, 4 बार तक वहाँ आधार सेंटर का चक्कर काटना पड़ता है और इस चक्कर काटने की वजह से हम लोग क्या करते हैं, परेशान होकर उस कार्य को करना छोड़ देते हैं। तो दोस्तों जाने से पहले अगर हम लोग थोड़ा-सा ये देख लें कि हमें किस काम के लिए आधार सेंटर पर हम जा रहे हैं और उस काम को करवाने के लिए हमें किन-किन डॉक्यूमेंटों की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमारा जो चक्कर लगाना है वो आसान हो जाएगा और एक ही बार में हमारा काम अच्छे से हो जाएगा। तो बात करते हैं सबसे पहले बच्चे का नाम। नाम का जो संशोधन है वो कैसे-कैसे हम करवा सकते हैं, क्या-क्या हमें डॉक्यूमेंट चाहिए और वो डॉक्यूमेंट हमें कहाँ मिलेंगे, कैसे मिल सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चे का अगर आपका नाम सही करवाना है, तो उसमें मेन इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है पैन कार्ड। अगर आपके बच्चे का पैन कार्ड बना हुआ है, तो आप वो पैन कार्ड ले जाएँ। इससे आपके बच्चे का आधार कार्ड के अंदर नाम सही हो सकता है। अगर आपका पैन कार्ड नहीं है, पासपोर्ट है तो पासपोर्ट ले जाएँ। पासपोर्ट के अलावा जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र। इन दोनों में से भी अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट तैयार है, तो आप वो ले जा सकते हैं, उससे आपके बच्चे का नाम सही हो जाएगा। इसके अलावा आता है दोस्तों 10th क्लास की मार्कशीट। तो जो 10वीं या उससे ऊपर बच्चे हैं, वो अपनी 10th क्लास की मार्कशीट है, उससे आपका ये काम हो सकता है। इसके बाद आता है विवाह प्रमाण पत्र, खैर स्कूलों के अंदर ये लागू नहीं होगा, ये बड़ों के लिए है, जो शादी हो चुकी है, मेजर है, उनके अंदर हो सकता है। लेकिन स्कूलों के अंदर तो ये 18 साल से कम बच्चे हैं, तो ये शादी होगी नहीं और विवाह प्रमाण पत्र उनका बनेगा भी नहीं। तो अभी जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट बताए, उसके अंदर पैन कार्ड, पासपोर्ट, इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, 10th क्लास की मार्कशीट। अगर इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल है, तो आप उस डॉक्यूमेंट को लेकर आधार सेंटर पर जाइए। आपका नाम जो है वो बच्चे का नाम सही हो जाएगा। दूसरी हम बात करते हैं दोस्तों जन्म तारीख। जन्म तारीख सही करवाने के लिए हमें किन-किन डॉक्यूमेंटों की ज़रूरत पड़ती है? तो जन्म तारीख सही करवाने के लिए सबसे जो अहम डॉक्यूमेंट है, वो है जन्म प्रमाण पत्र। आपके बच्चे का जो जन्म प्रमाण पत्र बना हुआ है, वो आप ले जाएँ आधार सेंटर के ऊपर, उससे आपके बच्चे का जो जन्म तारीख गलत है आधार के अंदर, वो सही हो जाएगी। अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, तो 10th की मार्कशीट से भी ये काम हो जाता है, लेकिन 10th की मार्कशीट जो है 18 साल या उससे अधिक उम्र के बच्चों
के लिए ही है। अगर आपके बच्चे 18 साल से कम हैं, तो आपको जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ेगी, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। तीसरा है पासपोर्ट। अगर आपके बच्चे का पासपोर्ट बना हुआ है, तो आपके बच्चे के आधार कार्ड के अंदर जन्म तारीख सही करवाना आसान हो जाएगा। लेकिन 10th की मार्कशीट हो, चाहे पासपोर्ट हो या जन्म प्रमाण पत्र हो, इसमें जन्म तिथि तभी सही होगी जब आपके इसमें नाम और आधार कार्ड में नाम, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में आपके बच्चे का नाम और आधार कार्ड में आपके बच्चे का नाम अगर सेम है, तो आपकी जन्म तिथि आधार के अंदर सही हो जाएगी, अदरवाइज नहीं होगी। आपकी रिक्वेस्ट जो है वापस रिजेक्ट कर दी जाएगी। तीसरा हमारा टॉपिक है पिता का नाम और एड्रेस। ये चेंज हम आधार कार्ड में कैसे करवा सकते हैं? तो पिता के नाम के लिए या पते के लिए हमें आवश्यकता पड़ेगी मूल निवास प्रमाण पत्र, या फिर हमारे पास में जाति प्रमाण पत्र होता है बना हुआ, तो वो भी हम ले सकते हैं। इसके अलावा तीसरा डॉक्यूमेंट है पासपोर्ट और चौथा डॉक्यूमेंट है विवाह प्रमाण पत्र। तो दोस्तों, स्कूल के बच्चों के लिए 3 डॉक्यूमेंट हो सकते हैं: मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और पासपोर्ट। इन तीनों डॉक्यूमेंट में से आपके पास में जो भी अवेलेबल है उसको आप ले जाएं आधार सेंटर पर, और उससे आपका बच्चे के पिता का नाम और पता दोनों ही सही हो सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा पूरे स्कूल रिकॉर्ड में हम इन सब चीज़ों का अगर निचोड़ निकालें, तो हमारे पास में 3 अहम डॉक्यूमेंट होते हैं। पहले बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, दूसरा मूल निवास प्रमाण पत्र। ये 2 कंपलसरी है, ये आप बनवा कर हमेशा तैयार रखें। ये आपको हर डॉक्यूमेंट के अंदर आपको सपोर्ट करेंगे। तीसरा है जाति प्रमाण पत्र। फिलहाल हम ये भी बनवा सकते हैं, लेकिन इसकी वैलिडिटी गवर्नमेंट के नियमों के अनुसार अलग अलग चलती रहती है। अभी वर्तमान में 1 वर्ष है, तो 1 साल बाद में ये जो है मायने नहीं रखता है। इसलिए मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि आप जो है जन्म प्रमाण पत्र अगर बच्चे का बना हुआ है वो, और अगर नहीं बना हुआ है तो आप जन्म प्रमाण पत्र बच्चे का जल्द से जल्द बनवाएं, या मूल निवास प्रमाण पत्र जैसे आपकी आवश्यकता है उसके हिसाब से आप बनवा कर जल्द से जल्द अपने आधार को अपडेट करवाएं। और अपडेट होने के बाद आप उसके अंदर एक मोबाइल नंबर ज़रूर दें। मोबाइल नंबर जो देते हैं उसके अंदर आपको जिस रोज़ भी आपको मैसेज मिल जाता है कि योर आधार इज़ जनरेटेड, तो आप उसके 72 घंटे के बाद में कभी भी आप उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका आधार अपडेट हो जाता है, आपके पास मैसेज आ जाता है, तो आप दूसरे दिन स्कूल में आकर हमें अपनी जो डिटेल है जो अपडेट नहीं हुई थी वो अपडेट करवाते हैं। अब आपको मैं डॉक्यूमेंट के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, बताना चाहूँगा आपको कि जो आपका जन्म प्रमाण पत्र है वो आप देख लें कि कहीं आपका जो जन्म प्रमाण पत्र है वो किसी हॉस्पिटल के द्वारा जारी किया हुआ ना हो, क्योंकि आधार साइट जो है हॉस्पिटल से जारी किए हुए जन्म प्रमाण पत्र को एक्सेप्ट नहीं करती है। आपका जन्म प्रमाण पत्र जहाँ आपका बच्चा हुआ था, जिस बच्चे का जन्म हुआ था, वहाँ से किसी नगर, चाहे वो नगर पालिका हो, चाहे वो नगर निगम हो, चाहे नगर परिषद हो या कोई ग्राम पंचायत हो, वहीं से जारी किया हुआ होना चाहिए। इसके अलावा बात करता हूँ मैं मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र की। तो मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र भी आपके ज़्यादा पुराने ना हो, ऑनलाइन तो होनी चाहिए। जन्म प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र, ये तीनों आपके ऑनलाइन होंगे तो ही एक्सेप्ट होंगे, ऑफलाइन होंगे तो एक्सेप्ट नहीं होंगे। ऑनलाइन में भी जन्म प्रमाण पत्र है वो ओरिजिनल होना चाहिए आपके पास में। और मूल और जाति प्रमाण पत्र की अगर मैं बात करूँ, तो मूल और जाति प्रमाण पत्र के अंदर पहले जो ऑनलाइन जनरेट किए जाते थे वो बारकोड के द्वारा जनरेट किए जाते थे। बताना चाहूँगा मैं आपको, बारकोड जो है वो कुछ ऐसा दिखाई देता है आपको, जैसे आप ये लाइन देख पा रहे हैं, ये जो लाइनिंग है ये बारकोड है। ये वाले ऑनलाइन सर्टिफिकेट जो है वो अब एक्सेप्ट नहीं किए जाते। इसकी जगह लगभग 2019 के अंदर QR कोड द्वारा जारी जनरेट, ये देखिए जैसा आप देख पा रहे हैं ऐसा होता है। ये QR ऑनलाइन सर्टिफिकेट जो QR कोड के द्वारा जनरेट किए हुए हैं वही आधार की साइट जो है वो एक्सेप्ट करती है। तो आप जाने से पहले ये भी देख लें कि आपके पास में जो ऑनलाइन मैंने आपको डॉक्यूमेंट बताए हैं, बाद में आप कहोगे बाद में कि सर आपने जो डॉक्यूमेंट बताए थे वो हम लेकर गए, उसके बावजूद भी हमारा काम नहीं हुआ या फिर से हमें चक्कर लगाना पड़ा है। तो उससे बचने के लिए आप पहले देख लें कि आपका जो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट जो है जारी किया हुआ वो आपका बारकोड में है या QR में है। QR में होगा तो आपका जो अपडेशन है वो हो जाएगा, बारकोड में होगा तो आपका अपडेशन नहीं होगा। दोस्तों, ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास में ओरिजिनल होने चाहिए। किसी भी प्रकार की फ़ोटोकॉपी या स्कैन किया हुआ ये मोबाइल में फ़ोटो होगी तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएंगे। ओरिजिनल होंगे वही डायरेक्ट स्कैन होंगे तो ये आपका एक्सेप्ट किया जाएगा। इसी के साथ में आपको नेक दुआओं के साथ मैं आपका इमरान खान अब आपसे विदा लेता हूँ। खुदा हाफिज़।